मुन्नार की एक ठंडी रात, एक मेडिकल कॉलेज का सुनसान कॉरिडोर, और वहां मिलती है एक स्टूडेंट की ऐसी लाश जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आपको लगेगा कि ये कोई नॉर्मल मर्डर है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना वहां कोई वेपन था, ना कोई दुश्मन। सिर्फ एक ऐसी खामोशी थी जो दिमाग की नसें फाड़ दे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इस कॉलेज की दीवारों के पीछे एक 40 साल पुराना राज दफन है। 42 मासूम बच्चों का राज, जो अब जाग चुका है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शबनम की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई ऐसी आवाज भी हो सकती है जो इंसान के जिस्म को अंदर से तबाह कर दे। फिल्म ड्रॉप वाईटी पे आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है मुन्नार के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से, जहां अचानक हुई मौतों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैरान है, पुलिस कंफ्यूज्ड है, कोई क्लू नहीं, कोई रीजन नहीं। तभी कॉलेज वाले मुंबई से एक आदमी को बुलाते हैं, रूबन। रूबन कोई आम डिटेक्टिव नहीं है, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो उस दुनिया में काम करता है जहां साइंस की नहीं चलती। रूबन मुन्नार पहुंचता है, केस देखता है, और पहले ही दिन उसे लग जाता है ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है। और सच में दूसरे दिन एक और स्टूडेंट मर जाता है, उसी तरह, बिना किसी वजह के। कॉलेज में रूबन की मुलाकात होती है डॉक्टर अवंतिका से, एक लेक्चरर जो पैरानॉर्मल में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो एक थीसिस लिख रही है जिसमें वो ये साबित करना चाहती है कि सुपरनैचुरल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। जो लोग भूत देखते हैं वो सिर्फ उनका दिमागी वहम होता है। लेकिन रूबन देखता है कि डॉक्टर अवंतिका खुद कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर रही है। डर, बेचैनी और एक अजीब सा एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है। वो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए कहता है। डॉक्टर अवंतिका मानती नहीं, लेकिन जाती है। और उस रात पुरानी लाइब्रेरी में जो होता है वो डॉक्टर अवंतिका की जिंदगी बदल देता है। कई आत्माएं, छोटी छोटी आत्माएं डॉक्टर अवंतिका पर हमला करती हैं। रूबन अपनी आंखों से सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर अवंतिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, काफी जख्मी हालत में। और रूबन समझ जाता है ये आत्माएं सिर्फ मारने के लिए नहीं आई हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं। रूबन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है और उसे मिलता है एक बूढ़ा आदमी, एक कास्केट मेकर, जो काफी सालों से इस कॉलेज के आसपास रहता है। वो बूढ़ा रूबन को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो उसे अंदर तक हिला देती है। 40 साल पहले इस कॉलेज से अटैच्ड एक चर्च था। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर डायना। डॉक्टर डायना एक ऐसी डॉक्टर थी जिसका दिल बहुत बड़ा था। वो यह मानती थी कि साउंड थेरेपी से डिसेबल्ड बच्चों का इलाज हो सकता है। लेकिन उस जमाने में इन बच्चों के अपने परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था। ये बच्चे घर वापस नहीं जा सकते थे, कोई उन्हें चाहता नहीं था। डॉक्टर डायना ने उन्हें अपनाया। चर्च के थ्रू 42 डिसेबल्ड यतीम बच्चों को लिया और उन्हें प्यार दिया, उनका इलाज किया, उनके लिए एक घर बनाया। लेकिन वो बच्चे कभी घर नहीं गए। 42 बच्चों की मिस्टीरियस मौत हो गई और उन्हें चुपके से दफना दिया गया, किसी को खबर तक नहीं हुई। बूढ़ा रूबन को वो जगह दिखाता है जहां 42 बच्चों की कब्रें हैं। रूबन वहां खड़ा होता है और उसे फील होता है कि वो 42 आत्माएं अभी भी वहां हैं, अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। उस रात बूढ़ा कास्केट मेकर अकेला उन कब्रों के पास वापस जाता है। वो कब्रें खोदने लगता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और सच में उसे मिलता है एक बंद डब्बा, लाल रंग की भाप जैसी कोई चीज अंदर बंद। लेकिन उतने में ही उसकी भी वही मौत हो जाती है, वैसे ही, उसी तरह जैसे बाकी लोग मरे थे। कोई हथियार नहीं, कोई इंसान नहीं। ये बच्चों की आत्माओं ने नहीं किया था। ये काम था उस काली ताकत का जो नहीं चाहती थी कि यह राज कभी सामने आए। रूबन जब वहां पहुंचता है, बूढ़े को मरा हुआ पाता है। उसके पास वो बंद डब्बा होता है। रूबन उसे उठा लेता है और कार से कॉलेज की तरफ निकल जाता है। लेकिन किसी को पता चल जाता है। अचानक कहीं से चमगादड़ों का झुंड आता है, सीधे रूबन की कार पर। वो कार की विंडशील्ड पर टकराते हैं। रूबन को कुछ दिखाई नहीं देता। कार एक पेड़ से टकराती है। कार का एक दरवाजा खुल जाता है और वो डब्बा सीधे बाहर गिरकर टूट जाता है। लाल भाप बाहर निकलती है। लेकिन तब तक रूबन समझ जाता है इस डब्बे में क्या था और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। डॉक्टर अवंतिका सो रही होती है और अचानक उसे सीजर आता है। वो किसी और की तरह बात करने लगती है, एक औरत की तरह जिसका नाम जेनिफर है।
लेकिन यह जेनिफर कोई और नहीं, ये खुद डॉक्टर डायना की आत्मा है, जो डॉक्टर अवंतिका के बॉडी में टेम्पोरेरीली आई है। वो डॉक्टर अवंतिका को विजन्स देती है, अपने इलाज की, अपनी ज़िंदगी की। और तब डॉक्टर अवंतिका को याद आता है वो खुद इस कॉलेज में पहले काम कर चुकी है। उसने ही डॉक्टर डायना का इलाज किया था। एक दिन उसके सीनियर डॉक्टर ने उसे कहा, इस कोमा में जा चुके पेशेंट को एनेस्थीसिया देते रहना। डॉक्टर अवंतिका ने सवाल उठाया, ये क्यों? इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं था, लेकिन जवाब में उसे जॉब से निकाल दिया गया। तब से वो यहाँ लेक्चरर है, लेकिन वो राज जो उसके अंदर दबा था आज खुल रहा था। और तब रूबन और डॉक्टर अवंतिका को पता चलता है डॉक्टर डायना अभी भी जिंदा है, एक कोमा में, इस कॉलेज में 40 सालों से। और वो 3 स्टूडेंट्स जो मारे, उनका राज भी अब खुलता है। उन्होंने उस बुरे सीनियर डॉक्टर का कहना माना था। डॉक्टर डायना के साथ बुरा हुआ और यह 3 लोग उसमें शामिल थे। अब सवाल ये था कि ये सब करवा कौन रहा है। रूबन को मुंबई से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जहां एक नाम बार बार आता है, नैन्सी डैनियल। असली विलेन कोई भूत नहीं, बल्कि कॉलेज की डॉक्टर नैन्सी है। नैन्सी, जो कॉलेज के बड़े डॉक्टर की बीवी थी, वो डॉक्टर डायना से सख्त नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि डायना की अचीवमेंट्स और उसके पति का डायना की तरफ झुकाव नैन्सी से बर्दाश्त नहीं हुआ। 40 साल पहले नैन्सी ने ही डायना को धोखा दिया। बच्चों पर वो खतरनाक अल्ट्रासोनिक एक्सपेरिमेंट्स किए और सारा इल्ज़ाम डायना पर मढ़ दिया। नैन्सी ने ही डायना को लिविंग डेथ यानी कोमा में डाल दिया ताकि वो कभी सच ना बोल सके। नैन्सी इतनी डीठ थी कि उसने अपने पति को भी ड्रग्स देकर मार दिया ताकि राज हमेशा के लिए दफन रहे। क्लाइमेक्स में नैन्सी खुद आती है डायना को हमेशा के लिए ख़त्म करने। वो एक हियरिंग एड पहनती है, ये उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड था। ये हियरिंग एड उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिल्टर कर देता था ताकि आत्माएं उसे नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन रूबन यहाँ अपना दिमाग चलाता है। वो डायना का वही पुराना पियानो बजाता है जिसकी धुन उन 42 विकलांग बच्चों को सुकून देती थी। वो म्यूज़िक सुनते ही बच्चों की आत्माएं नैन्सी पर टूट पड़ती हैं और उसका हियरिंग एड खींच लेती हैं। अब नैन्सी के पास कोई बचाव नहीं था। उन 42 बच्चों की अल्ट्रासोनिक चीखें उसके कानों में एक साथ गूंजती हैं। वही दर्द जो उसने उन मासूमों को दिया था, अब वही मौत बनकर उसे ले जाता है। इंसाफ हो जाता है। वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर डायना अब बिल्कुल ठीक है और बच्चों को वायलिन सिखा रही है। वो 42 आत्माएं अब चैन से सो रही हैं। शब्दम हमें सिखाती है कि इंसाफ की आवाज़ भले ही देरी से आए, पर वो आती ज़रूर है। तो भाइयों, कैसा लगा आपको फिल्म ड्रॉप वाइटी का ये एक्सप्लेनेशन? क्या आपको भी लगता है कि नैन्सी ने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल गई? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।